बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं यहाँ के मुंतज़मीन और असातिज़ा किराम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में बुलाया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर के अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने कर सकूँ। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं जो टॉपर्स जो है मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये ज़रूरी बात है कि भी उनके पीछे एक बड़ी मेहनत और उनकी ज़ियानत काम की है, और इसके पीछे सबसे बड़े जो असातिज़ा कराम जो है, इन लोगों ने जी उनके पीछे जो मेहनत की है, ये आप समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी मुक़द्दर बन चुकी है। इनकी मेहनत, असातिज़ा कराम की मेहनत जो है, ये आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे जाके भी जो है वो कामयाबी आपकी मुक़द्दर बन चुकी है, ये समझ करके चलिए। आप अभी आजकल आप पढ़ते होंगे नीट के ताल्लुक से बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं। हिंदुस्तान के लाखों जो तालिब इल्म जो है वही शायद बहुत परेशान है कि भाई ये क्या चीज़ है। नीट जो है पहले नहीं था। आप यहाँ के जो है डॉक्टर्स जितने 99% डॉक्टर्स ऐसे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने, और इस नीट के जैसे मामला आए जी, जो पेरेंट्स जो है मेहरबानी करके थोड़ी देर रुक जाए, ज़रा मेहरबानी करके पेरेंट्स ज़रा थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि बहुत काम की बातें अभी आने वाली है, उनको ज़रूर सुनना बहुत ज़रूरी है सर। जी, तो जिन अभी आजकल जो नीट के ताल्लुक से बातें आ रही है, हिंदुस्तान के लाखों तालिब इल्म जो है ना इसके जद में आ चुके हैं। इसमें ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आपको मैं ये बता दूं कि जब से ये नीट पहले नहीं था, कुछ सालों से ये शुरू हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे जो आप अखबारात में पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंक्वायरी भी चल रही है। मैं रोज़ाना 5 अखबारात ख़रीद करके पढ़ता हूँ, 3 उर्दू और 2 अंग्रेज़ी। ये आप लोग भी ध्यान रखिए कि अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए। तो हर अखबार के अंदर जो है ना कोचिंग क्लासेस के जो है पैम्फलेट्स उसमें रखे हुए रहते हैं। ये कोचिंग क्लास, वो कोचिंग क्लास, वो कोचिंग क्लास। ये कोचिंग क्लासेस जो है आपको मिसगाइड करती हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक कोचिंग क्लासेस के पास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे टॉपर आ गए, तो बाकी 40 बच्चे वो क्यों नहीं आए? तो ये समझ लीजिए कि आप लोग की जहन जो इसके पीछे काम करता है। कोचिंग क्लासेस कुछ नहीं है, आपको ये जो तालीम जो यहाँ पर दे रहे हैं ना या असातिज़ा कराम, ये कोचिंग क्लासेस से बढ़ करके है। अगर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है उस बात में मत जाइए, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। कोचिंग क्लासेस के मैं 100% ख़िलाफ़ हूँ, उसके चक्कर में मत जाइए। जो तालीम आपको असातिज़ा कराम यहाँ पर दे रहे हैं, मैं सुना मैंने जिन लोग बता रहे जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से इन लोगों काम कर रहे हैं, इसमें तालिब इल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जितनी बातें कर रहे हैं हम, जैसे जो नशे की ताल्लुक से जो बातें की है उन्होंने, अपने बच्चों को किस तरह रखना चाहिए, माँ बाप का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। सबसे बड़ा रोल इसमें माँ बाप का है। तालीम ही सब कुछ है। आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है 20 साल तक आप ये समझ करके चलिए कि हमारे बच्चों को किसी भी हालत में तालीम देना है, चाहे किसी भी, यहाँ तो इतनी आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे कपड़े की सहूलत दे रहे हैं, आपके जूतों तक का ख्याल कर रहे हैं, वो आपके कापी किताब का ख्याल कर रहे हैं, वो आपके यूनिफॉर्म का ख्याल कर रहे हैं, और आपके एक एक चीज़ का ख्याल कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए क्या रह गया है? आपको दिल जान से आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, और जो है अपने अच्छे से अपनी तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। अभी आपको बता दें, मैं एक उर्दू के ताल्लुक से इन्होंने बताया कि हम उर्दू का शुरू करने जा रहे हैं। मैं मदरसा मुफ्ती उलूम के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला मदरसा जिसको जो है यूपी सरकार ने जो है उन कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया, NCPL के ज़रिए से कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया। वो आप ताजुब करेंगे कि ऐसे हुकूमत मुरली मनोहर जोशी ने उसे हमको उन्होंने दिया। उन्होंने अभी हमें 20 साल से लगभग वो हमारा कंप्यूटर सेंटर बहुत चल रहा है, और आज भी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। वो एग्ज़ाम छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पे लोगों को लगा के मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आना मैं अब ज़रूरी समझ रहा था। मैं वहाँ पर बहुत सारी स्कीमें हैं NCPL के अंदर, कंप्यूटर सेंटर तो है ही,
मैंने अभी साजिद सर से मैंने कहा कि आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू सेंटर आपके म्यूनसिपल से ले लीजिए आप, आपको असातिज़ा की तनख्वाह जो वहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरटी का मिलेगा आपको। ये उर्दू बच्चे हमारे बच्चे जो हमारे इधर सेंटर है, उर्दू का सेंटर है, हम बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं उनको। वहीं हमने हमारे सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उर्दू से नाबलग है बिल्कुल, उनको उर्दू नहीं आती बिल्कुल, वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते वो। तो जो है उनको हम ये इस स्कीम के ज़रिए से हम उनको उर्दू पढ़ाते हैं। स्कूल की टीचर बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमको ग्रांट मिलती है उनकी। और मैं आपको बता दूं मैं कि मेरी इब्तिदाई तालीम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की दिल्ली की है। हमारे चचा ने हमको वहाँ पर दाखिल कर दिया, वहाँ जामिया मिलिया में। हमारे ख़ानदान के 2-3 बच्चे थे हम लोग वहाँ पर। और वहाँ का माहौल तो मैं आपको बता दूं मैं कि वहाँ का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, तालीम और तरबियत का एकदम अलग। यहाँ पर हर फोकस जो सिर्फ इम्तहान के ऊपर रहता है, इम्तहान का कैसे पास कर ले, इम्तहान कैसे पास कर ले, उसके लिए दिलो जान से हर उसमें लगे रहते हैं। वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर इम्तहान की कोई वैल्यू नहीं है। उस साल भर का आपको वो ये देखते हैं कि अभी आपने साल भर में कितना आपने पढ़ा, कैसे किया है। तो मैं यह बता रहा हूँ कि जब वहाँ से आने के बाद में हमारे ख़ानदान में पूर्वी ज़बान बोली जाती थी, पूर्वी तो के मौके इस तरह से बोली जाती थी। हमारे घर हम लोगों को आने के बाद में हमारा सारा ख़ानदान उर्दू बोलने लगा। आज तक छोटे से बच्चे लेके बड़ा तक सब उर्दू बोलता है। सिर्फ पुराने जो लोग हैं वो आपस में वो उर्दू में ज़बान में बात करते हैं। तो इतना फ़र्क पड़ता है उसके लिए। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों को मैं कहूँगा कि भाई ये मैं तो बहुत आज सुनकर के मुझे इतना ज़्यादा मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा कि समधिया हाई स्कूल जो है मेरे इनके बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। ये यहाँ के असातिज़ा जो है 20 साल पहले बच्चों का उर्दू इजलास हुआ था यहाँ पर। मैं इनके साथ में एक हफ्ते तक मैं वहाँ पर रहा और 20 साल तक मैंने देखा उनको। मैं एक हफ्ते तक में उनकी काबिलियत और किस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया। उर्दू साहित्य अकेडमी के ज़रिए से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था। और जो है हिंदुस्तान के मशहूर से मशहूर शायर बच्चों के मशहूर शायर जो है जो अपना ये अफसानी निगार और ये सब जो है सब लोग यहाँ पर आ चुके थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम, बच्चों के ड्रामे, उनके मशहूर बहुत सारी चीज़ें सब 4 दिन के अंदर हुआ। तो यहाँ आपके साथ जो असातिज़ा है आप उनके साथ में जो है असातिज़ा कराम जो है उनके साथ में मिल कर के काम करें, अपने बच्चों को तालीम के ऊपर बड़ी से बड़ी ये करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये करता हूँ, बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें आप। सबसे बड़ी चीज़ आज तालीम है। अभी हमारे एक साहब बोल कर गए, ये हकीकत है कि भिवंडी से पावर लूम का ख़त्म हो गया। मेरे भी पावर लूम थे, बहुत 450 लूम चलाया करता था मैं, सब बंद कर दिया मैंने क्योंकि नुकसान हो रहा था। वो जिस घर के अंदर तालीम थी, पावर लूम जिनके तहत जो पावर लूम पर मुनहसर थे वो बेचारे आज परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्जदार हो गए तामाकाटी से। और जिस घर के अंदर तालीम थी, जिनके बच्चे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आज वो घर खुशहाल है वो। इसलिए आप लोग अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए, दरमियान से उठकर ना जाइए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है सारी आप लोग को ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए तालीम कितनी अहम है। सिर्फ एक तकरीर और बाकी है जो कि बहुत ही अहम शख्सियत है, जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी मराठी में उबूर हासिल किया और भिवंडी में मदरसा हसनैन व करीमैन जिसमें 60 बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में, और वहाँ पर म्यारी मदरसा है वो। उसी तरीके से उनके ज़ेर निगरां जलगांव में जूनियर केजी का मुफ्त तालीम दी जाती है। तो ऐसी शख्सियत को सुनना आपका फ़र्ज़ है। इसके बाद सिर्फ़ एक खुतबे सदारत होगा, प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं बात करें सैयद नूर अली साहब की, इस शेर के साथ मैं उनको आवाज़ देती हूँ। मुझको इससे क्या गरज, सुबह है या शाम है, खिदमते अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। सैयद नूर अली साहब। इसे भी यहाँ तो इतनी आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं,
आपको जो है यहाँ पे कपड़े की सहूलत दे रहे हैं, आपके जूतों तक का ख्याल कर रहे हैं वो, आपके कापी किताब का ख्याल कर रहे हैं वो, आपके यूनिफॉर्म का ख्याल कर रहे हैं और आपके एक एक चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए क्या रह गया है? आपको दिल और जान से आपको मेहनत करना है, पढ़ना है और जो है अपने अच्छे से अपनी तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। अभी आपको बता दूं, मैं एक उर्दू के ताल्लुक़ से इन्होंने बताया कि हम उर्दू का शुरू करने जा रहे हैं। मैं मदरसा मुफ्ती उलूम के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला मदरसा जिसको जो है यूपी सरकार ने जो है उन कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया, NCPL के ज़रिए से कंप्यूटर सेंटर उन्होंने दिया। वो आप ताजुब करेंगे कि ऐसे हुकूमत मुरली मनोहर जोशी ने उसे हमको उन्होंने दिया। उन्होंने अभी वो हमें 20 साल से लगभग वो हमारा कंप्यूटर सेंटर बहुत चल रहा है और आज भी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। वो एग्ज़ाम छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पे लोगों को लगा के मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आना मैं अब ज़रूरी समझ रहा था। मैं वहाँ पर बहुत सारी स्कीमें हैं NCPL के अंदर, कंप्यूटर सेंटर तो है ही। मैंने अभी साजिद सर से मैंने कहा कि आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू सेंटर आपके NCPL से ले लीजिए। आपको असातिज़ा की तनख्वाह जो वहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ HRD का मिलेगा। आपको ये उर्दू बच्चे हमारे बच्चे जो हमारे इधर सेंटर है, उर्दू का सेंटर है, हम बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं उनको। वहीं हमने हमारे सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उर्दू से नाबलग है बिल्कुल, उनको उर्दू नहीं आती बिल्कुल, वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते वो। तो जो है उनको हम ये इस स्कीम के ज़रिए से हम उनको उर्दू पढ़ाते हैं। स्कूल की टीचर बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमको ग्रांट मिलती है उनकी। और मैं आपको बता दूं मैं कि मेरी इब्तिदाई तालीम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की दिल्ली की है। हमारे चचा ने हमको वहाँ पर दाखिल कर दिया, वहाँ जामिया मिलिया में। हमारे ख़ानदान के 2-3 बच्चे थे हम लोग वहाँ पर। और वहाँ का माहौल तो मैं आपको बता दूं मैं कि वहाँ का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, तालीम और तरबियत का एकदम अलग। यहाँ पर हर फोकस जो सिर्फ इम्तहान के ऊपर रहता है, इम्तहान का कैसे पास कर ले, इम्तहान कैसे पास कर ले, उसके लिए दिलो जान से हर उसमें लगे रहते हैं। वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर इम्तहान की कोई वैल्यू नहीं है। उस साल भर का आपको वो ये देखते हैं कि अभी आपने साल भर में कितना आपने पढ़ा, कैसे किया ये है। तो मैं यह बता रहा हूँ कि जब वहाँ से आने के बाद में हमारे ख़ानदान में पूर्वी ज़बान बोली जाती थी, पूर्वी तोके मोके इस तरह से बोली जाती थी। हमारे घर हम लोगों को आने के बाद में हमारा सारा ख़ानदान उर्दू बोलने लगा। आज तक छोटे से बच्चे लेके बड़ा तक सब उर्दू बोलता है। सिर्फ पुराने जो लोग हैं वो आपस में वो उर्दू में ज़बान में बात करते हैं। तो इतना फ़र्क पड़ता है उसके लिए। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों को मैं कहूँगा कि भाई ये मैं तो बहुत आज सुन कर के मुझे इतना ज़्यादा मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा कि समझिया हाई स्कूल जो है मेरे इनके बहुत बड़े ताल्लुकात हैं। ये यहाँ के असातिज़ा जो है 20 साल पहले बच्चों का उर्दू इजलास हुआ था यहाँ पर। मैं इनके साथ में एक हफ़्ते तक मैं वहाँ पर रहा और 20 साल तक मैंने देखा उनको। मैं एक हफ़्ते तक में उनकी काबिलियत और किस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया। उर्दू साहित्य अकेडमी के ज़रिए से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था और जो है हिंदुस्तान के मशहूर से मशहूर शायर बच्चों के मशहूर शायर जो है जो अपना ये अफसानी निगार और ये सब जो है सब लोग यहाँ पर आ चुके थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम, बच्चों के ड्रामे, उनके बहुत सारी चीज़ें सब 4 दिन के अंदर हुआ। तो यहाँ आपके साथ जो असातिज़ा है आप उनके साथ में जो है असातिज़ा कराम जो है उनके साथ में मिल कर के काम करें, अपने बच्चों को तालीम के ऊपर बड़ी से बड़ी ये करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये करता हूँ, बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। आप सबसे बड़ी चीज़ आज तालीम है। अभी हमारे एक साहब बोल कर गए, ये हकीकत है कि अभी भिवंडी से पावर लूम का ख़त्म हो गया। मेरे भी पावर लूम थे, बहुत 450 लूम चलाया करता था मैं, सब बंद कर दिया मैंने क्योंकि नुकसान हो रहा था। वो जिस घर के अंदर तालीम थी, पावर लूम जिनके तहत जो पावर लूम पर मुनहसर थे वो बेचारे आज परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्जार हो गए तामा काटे के। और जिस घर के अंदर तालीम थी, जिनके बच्चे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आज वो घर खुशहाल है। वो इसलिए आप लोग अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।